पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा उनको फ़िक्र होती है, वरी होती है कि मेरा बच्चा जो हर तरह से अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर काम बड़े अच्छे से करता है, तो वो क्लास में फ़ेल कैसे हो जाता है? उनको समझ में नहीं आता कि जो बच्चा टीवी के सीरियल का हर चीज़ बराबर से याद रखता है, उसको गाने याद रहते हैं, लेकिन जब उसको क्लास में कहते हैं कि तुम अपने टेबल्स याद करो तो उसको वो याद नहीं होते, तो वो फ़ेल हो जाता है। और बेचारे पेरेंट्स बच्चे पर अपना गुस्सा निकालते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे पे गुस्सा निकालते हैं और गुस्सा कैसे निकलता है? उसको वो जो टीवी देखने से मना कर देते हैं या उसे कहते हैं कि तुम स्पोर्ट्स के पीरियड में तुम क्लास में बैठ के अपना काम करो, या अगर उसने कोई पेंटिंग या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की क्लास जॉइन कर रखी है, उससे रोक देते हैं। और ये सब करते हैं ताकि उनका बच्चा सीख सके। तो यहाँ मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा आप अपने आप से या जानबूझकर फ़ेल नहीं होता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होती और शायद वो इसको जानता भी नहीं है। तो हम जब सीखने की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो हम कैसे सीखते हैं? हमारी 5 सेंसेस होते हैं, जिसके ज़रिए हम सीखते हैं। अब 5 सेंसेस जब मैं कहती हूँ, तो उसमें हम सब जानते हैं कि हम जब देखते हैं, तो हम सीखते हैं, हम सुनकर सीखते हैं, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, हम उसको फ़ील करते हैं, तो उसके ज़रिए हम सीखते हैं। और इसके अलावा हम टेस्ट, जब हम किसी चीज़ को चखते हैं, तो उससे सीखते हैं। और स्मेल, जब हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है, हम सूंघते हैं, तो उससे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखना, यानी कि साइट। अगर हमारी जो विज़न है, हमारी आई साइट जो है, वो नॉर्मल है या नहीं। तो जब हम अब नॉर्मल आई साइट जो है, जिसमें बच्चा देखता है और समझ जाता है, सीखता है। अगर उसकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, कोई खलल है, तो वो उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने बच्चे को एक आई डॉक्टर, जिसको ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं, उससे हम टेस्ट करवाते हैं, तो वो टेस्ट करवाने के बाद देखेगा कि बच्चे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि उसको चश्मे की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम जो है, अगर ये सॉल्व नहीं होता, तो इस बच्चे को क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी उसको। और या फिर जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती है और फिर उससे कहती है कि तुम इसको कॉपी करो, वो नहीं कर पाता। और जब ब्लैक बोर्ड से वो अपनी नोटबुक में कॉपी करता है, तो वहाँ पर भी उसकी जो स्पेस, जो 2 वर्ड्स के बीच में जो जगह खाली होती है, वो नहीं कर सकता। तो ये साइट प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा एक और इशू होता है, अक्सर हम जब क्लासरूम में हिंदी, इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं, तो हमारी आँखें जो हैं, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती हैं। तो अगर उस वक़्त हमारी दोनों आँखें एक टीम टीम की तरह, यानी कि दोनों आँखें एक साथ मिलकर एक ही स्पीड पर, एक ही पेस के साथ मूव करती हैं, तो वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से देख सकता है। लेफ़्ट से शुरू होता है, जब वो राइट साइड पे जाके वहाँ पे वो लाइन ख़त्म होती है, तो फिर वो अपनी नज़र उठाता है और दोबारा लेफ़्ट पे आता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि उसको अ, जब वो दोबारा लेफ़्ट पे आता है, तो वो अपनी जगह भूल जाता है, तो वो सेकंड लाइन पे आने की बजाय वो थर्ड पे चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो इश्यूज़ हैं, इसको हम विजुअल स्किल्स कहते हैं। और अगर बच्चे को ये दिक्कत होती है, तो चंद एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, जो कि कोई भी आई डॉक्टर बहुत आसानी से बच्चे को बता सकता है, और उसका ये मसला जो है, ये ख़त्म हो जाता है। इसके अगर हमने ये देख लिया कि हमारा बच्चा की साइट बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, सुनने की, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं सुनकर। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि हमारा बच्चा ठीक से सुन सकता है या नहीं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चा बहरा है, डेफ़ है। यहाँ पे ये कह रही हूँ
कि बच्चा जो है जब टीचर क्लास में बात करती है तो वो उसको सही तौर पे क्लियरली सुन नहीं पाता। और अक्सर ये उन बच्चों के साथ होता है जिनको हमेशा नहीं, अक्सर कोल्ड एंड कॉफ होता है। तो जब कोल्ड होता है तो जो मिडिल ईयर जो है उसमें फ्लूइड थोड़ी लिक्विड जो होती है, मतलब जब आपने देखा होगा उसकी नाक बहती है या उसे बार बार खांसी आती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो मिडिल ईयर में जाकर जमा हो जाती हैं। इसको जमा होने से वो जब टीचर क्लास में कुछ कहती है तो वो उसके आवाज़ से जो वाइब्रेशन होती है, जिससे जो हमारे कान का पर्दा होता है वो थरथराता है, और वो वाइब्रेशन हमारा इनर ईयर उसको समझकर बताता है दिमाग को, हमारे ब्रेन को, कि क्या कहा जा रहा है। अगर मिडिल ईयर भर गया है तो उसमें उसकी थरथराहट नहीं होगी, उस मिडिल ईयर में जो पर्दा होता है। तो इसमें मैं आपको एक और तरह से समझा सकती हूँ कि अगर अपने कान को आप अपनी 2 उँगलियों से बंद कर लें और फिर किसी के कहे हुए को सुने, तो आपको वो क्लैरिटी नहीं आएगी। और यहाँ पे इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर उसको कोल्ड और कॉफ़ रहता है, क्योंकि जब मिडिल ईयर भर जाता है वो उस ट्यूब को यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं, और उसको क्लियर होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। तो अगर वो 15 से 20 दिन के बीच में अगर बच्चा दवाई ले भी रहा है और वो क्लियर होने से पहले ही, वो खाली जो मिडिल ईयर भर गया है उसको खाली होने से पहले ही दोबारा उसको कोल्ड हो जाए या खांसी हो जाए, तो फिर ये मसला जो है, ये प्रॉब्लम जो है ये चलता रहता है और बच्चा बराबर से सुन नहीं सकता। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने ये देख लिया कि आपके बच्चे की आई साइट बिल्कुल बराबर है और उसकी हियरिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा जो है वो, उसका माइंड, उसका ब्रेन थोड़ा-सा कम लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि उसको बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस है, या हो सकता है कि वो अ, उसका आईक्यू जो है वो थोड़ा कम है। तो ऐसे में बच्चे को क्लास में जिस तरह से टीचर पढ़ा रही है, जिस तरह से दूसरे बच्चे सीख रहे हैं, उसको सीखने में मुश्किल होगी। अगर हम इन तमाम चीज़ों को हम रूल आउट कर देते हैं, मतलब कि इसको ये कोई भी इशू नहीं है, उसके बावजूद बच्चा क्लास में फ़ेल हो रहा है, तो फिर हमें एक और टेस्ट करना होता है जिसको जो रेमेडियल एजुकेटर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम, या फिर स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो कुछ टेस्ट के ज़रिए ये मालूम करते हैं कि जब टीचर पढ़ा रही है तो क्या बच्चा सब कुछ समझ रहा है। जब हमने ये देख लिया कि उसको साइट प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी हियरिंग यानी कि सुनने की जो उसकी काबिलियत है वो ठीक है, और उसको किसी भी तरह की मानसिक विकलांगता या मुश्किल नहीं है, तो फिर हम एक और इशू है जिसके बारे में जानना चाहेंगे, और जिसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, या हम उसको कॉमनली उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, जिसमें जो स्पेशल टीचर है वो इस बात को ध्यान में रख सकती है और पेरेंट्स को बता सकती है कि आपका बच्चा हर तरह से नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है उसको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है या स्पेलिंग में हो रहा है, जो उसकी लिए रुकावट बन जाता है स्कूल में ठीक से पढ़ाई करने में।